हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी साथियों? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में हम एजुकेशन साइकोलॉजी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वाला हमारा पोर्शन चला हुआ था, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एवं थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दोनों की चर्चा कर चुके थे। और आज हम चर्चा करेंगे विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था की बात हम करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि ये पेपर है। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये 10 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से टॉप रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पिछले 4 वर्ष से मैं इसी पर कार्य कर रहा हूँ और लगभग चारों वर्षों में आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको हर बार बता रहा हूँ वो आपके एज इट इज आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो न केवल ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अभी तो प्रत्येक क्वेश्चंस को लिखने का पैटर्न भी मैंने आपको बताया। साथ में इन क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक रूप से अपन पढ़ भी रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़िए और साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किसकी, बताओ? विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पहली अवस्था बताओ कौन सी? शैशवावस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, इससे पहले मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हम जहां जिस विषय को पढ़ रहे हैं ये विषय बहुत ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर पढ़ें। आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या कोई मिस्टेक्स आपको कंटेंट में नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली हम अवस्था की बात कर रहे हैं, बताओ कौन सी? शैशवावस्था, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी स्टेज यानी इन्फेंसी पीरियड की हम बात करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक जो कथन है फ्राइड का, वो कथन हमें याद होना चाहिए कि द लिटिल ह्यूमन बींग्स इज फ्रिक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज फोर्थ और फिफ्थ ईयर। यानी जो सिगमंड फ्राइड है, जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा कि एक जो बालक होता है 4-5 वर्ष का बालक, यानी कि बालक को आगे भविष्य में जो कुछ भी बनना होता है वो अपने मात्र कितने वर्षों में, 4 से 5 वर्षों में वह उसकी आधारशिला रख लेता है। यानी कि 4-5 वर्षों में बालक की जो विकास है उसकी नींव पड़ जाती है। ये कथन किसका था साथी? फ्राइड का था। इन्होंने अपनी पुस्तक का जो था उसके पेज नंबर 298 पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। साथ में जो विद्यार्थी और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यहीं से आपका पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। एक छोटा सा कथन यहाँ पर दिया गया है कि जो शैशवावस्था है वो जीवन का कैसा काल है साथियों? एक महत्वपूर्ण काल है। जीवन का महत्वपूर्ण काल कैसे है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर ये जो बात है ये भी किसी ने कही कही होगी, ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है किलपैट्रिक। क्या नाम है साथियों? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा ये कथन कहा गया था कि जो शैशवावस्था है जीवन का सबसे कैसा काल है, बताओ? महत्वपूर्ण काल है। यानी कि बालक का जो भविष्य का जो निर्माण होता है वो इसी एज में हो जाता है। तो ये कथन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि जीवन का सबसे कठिन काल शैशवावस्था को किसने कहा है? तो किसने कहा है साथियों? किलपैट्रिक ने कहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन का सबसे क्या है बताओ? ये महत्वपूर्ण काल है। कौन सा काल? इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था के बारे में बात की गई है। देखिए, शैशवावस्था की कुछ मुख्य बात और उसके अर्थ को हम देख लेते हैं कि शैशवावस्था बालक का कैसा काल है? निर्माण काल है। यानी कि इस अवस्था में बालक के जीवन का बताओ क्या होता है? निर्माण होता है। यह अवस्था जन्म से 5, साथियों कितनी? यह अवस्था जन्म से और 5 वर्ष की बात करती है, यानी जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। हालांकि इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वही हम बात करें कि जो जन्म से एक तो विभाजित किया गया था इसको, जन्म से 2 वर्ष, और एक 2 वर्ष के बाद में बताओ कौन सा वर्ष? 5 वर्ष, है ना? तो यहाँ पर इसे ही शैशवावस्था का रूप माना जाता है। 2 से 5 वर्ष वाली जो एज है उसे माना जाता है पूर्व बाल्यावस्था। क्या माना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन एक सामान्य विभाजन की बात करें तो इसे संपूर्ण रूप से हमें देख सकते हैं कितना, बताओ? जन्म से 5 वर्ष के काल को ही शैशवावस्था कहा जाता है। पहले 3 वर्ष
पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने यहाँ पर इसको पूर्व बाल्यावस्था की जगह नाम क्या दे दिया बताओ, उत्तर शैशवावस्था कह दो या पूर्व बाल्यावस्था कह दो, एक ही बात है। तो जन्म से 3 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था, पूर्व शैशवावस्था, और 3 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। एक मनोवैज्ञानिक है न्यूमैन, इन्होंने कहा कि इनके शब्दों में 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग की जो 5 वर्ष की अवस्था है, चाहे उसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास या मानसिक विकास, दोनों के लिए ही बताओ क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अपने वातावरण से, अपने माता पिता से, परिवार से, आस पड़ोस से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने का एक ही माध्यम और केवल क्या बताओ, अनुकरण। फ्राइड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अभी अपन ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ा था जैसे हमने क्लास स्टार्ट की थी। तो ये कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के द्वारा सिद्धांत दिया गया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और उन्होंने इस अवस्था के लिए कहा है कि मनुष्य को या बालक को जो कुछ भी बनना होता है कितने वर्षों में, 4 से 5 वर्षों में वह बन जाता है। कई बार आपके एग्जाम्स में ये कथन ऐसे के ऐसे पूछ ले जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये कथन कहाँ से पूछे गए, तो ऐसी ही मूल पुस्तकों से कथन कहे गए हैं, पूछे गए हैं, और उस मूल पुस्तक का ही अपन अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बीच में ही, कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर अपन ये मैटर ले रहे हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको एक काम करना होगा। ये 10 प्रश्न भी आपको वहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और ये जो सारी डिटेल है आपको, इनके आंसर भी आपको वहाँ मिलेंगे। आपको करना है प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड, इसका नाम है पीके एडवांस साइको। क्या नाम है, पीके एडवांस साइको नाम से एक प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आप इन 10 प्रश्न कौन कौन से हैं, यही नहीं सारे पेपर्स के मैंने आपको 10 प्रश्न वहाँ डाले हुए हैं, तो वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 90% निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, मैं 100% की नहीं कहूँगा, लेकिन 90% आपके प्रश्न बनते ही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पुराने जो पेपर्स हैं उनको उठाकर एक बार देखिएगा। तो हम उन्हीं चीज़ों से पढ़ रहे हैं, तो और उसकी व्याख्यात्मक चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन सा, पीके एडवांस साइको। चलिए आगे मैं बात करूँ आपसे कि बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शेष अवस्था कहते हैं। यानी कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ, उस जन्म के बाद जो अवस्था कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, शेष अवस्था, जिसको अपन इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। लेकिन जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है वो आपकी गर्भावस्था कहलाती है। जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, शेष अवस्था। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 5 वर्ष नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच, भार 7 से 5 पाउंड होता है। वह माँ के दूध पर निर्भर होता है। धीरे धीरे क्या खोलता है, वो आंखें खोलता है, यानी कैसे उसका जो विकास है वो होता है। और हम इसके विकास को अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने इसको अंतर्गत देखा था, विकास की दिशा का सिद्धांत देखा था, जिसमें सेफेलोकॉडल देखा और प्रोक्सिमो डिस्टल देखा, सिर से पैर की ओर, केंद्र से सतह की ओर, इस तरह की बात हमने देखी। तो ध्यान रखना है आपको, नवजात शिशुओं का आकार बताओ कितना होता है, 19.5 इंच, और भार 7 से 5 पाउंड होता है। वह किस पर निर्भर होता है, अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है। धीरे धीरे वह अपनी आंखों को खोलता है। आगे और चर्चा करते हैं। देखिए, सिर धड़ से जुड़ा रहता है, ये तो सामान्य सी बात है, सिर धड़ से जुड़ा रहता है। बाल मुलायम, व मांसपेशियाँ कैसी होती है, छोटी व कोमल होती है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग बताओ कैसे होने लगता है, स्थायी होने लगता है। जन्म जब होता है तो उसका जो है रंग रूप है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जैसे ही उसके 15 दिन का समय हो जाता है तो उसका स्थायी जो रंग है वो स्थायी होने लगता है। उसके बाद हम आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये किस तरह का होगा। नवजात शिशु क्रंदन करता है, ध्यान रखना, क्रंदन, उसकी जो रोने की आवाज़ होती है ना, रोता है, उस रोने की आवाज़ को क्या कहा जाता है, क्रंदन कहा जाता है। इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो बालक क्या करता है, क्रंदन करता है। स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है। वह भूख के समय रोता है और 15-20 घंटे सोता है। यानी जैसे ही बालक का जन्म होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी सोने की अवधि को आपको ध्यान रखना है, लगभग 24 घंटे में 15 से 20 घंटे वो सोता है। धीरे धीरे ये परिवर्तन स्थायी होने लगते हैं। देखिए भाई, आधुनिक शताब्दी के बालक की शताब्दी आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने के कारण एक और महत्वपूर्ण कथन आपके सामने आया है। आधुनिक शताब्दी को बताओ क्या कहा जाता है, बालक की शताब्दी। ध्यान रखना, इसको कथन को कहा गया था किसके द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रो एंड क्रो। क्या नाम है साथियों, क्रो एंड क्रो। इसने कहा था, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 20वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी साथियों, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी
बालकों की शताब्दी है। ये बात किसके द्वारा कही गई साथियों? क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ये आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो कथन है 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालकों की शताब्दी है। यहाँ पर यही बात कही गई है, देखिए कि आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। हालांकि अब 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन कथन पुराना है। इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। इनके फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सब अवस्थाओं में शेष अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब अवस्था में जो शेष अवस्था है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था बताई गई है वो कौन सी अवस्था बताई गई है साथियों? शेष अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस अवस्था में उसका जितना भी अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो शेष अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, मैं जो कथन कहता हूँ वो नीचे आपको देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कथन आपको सामने आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था क्रो एंड क्रो। साथियों, क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। इसको इंपॉर्टेंट करके ही आपको लिखना है। वैसे मैं इस कथन को ऊपर लिख चुका हूँ, है ना, ध्यान रखना है। तो ये आपका इंग्लिश वर्जन है। द 20th सेंचुरी हैज़ कम टू बी डिजाइनेटेड एज द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। क्रो एंड क्रो का कथन है, ध्यान रखना। चाइल्ड साइकोलॉजी पेज नंबर 4 पर ये दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात है। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालकों की शताब्दी, यानी बालक ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। आगे कुछ और महत्वपूर्ण जो कथन है वो आपके आने वाले हैं। जैसे बात करें सहसावस्था के महत्व के संबंध में कुछ विद्वानों विचार को उद्धृत कर रहे हैं, यानी कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे बात करें एडलर, किसकी? एडलर की, कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही उसका क्या स्थान है यह निश्चित किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसको आगे से हम थोड़ा सा मिस्टेक है, कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही उसका क्या है, क्या स्थान है, यह निश्चित किया जा सकता है। कब? जैसे ही बालक का जन्म होता है और उस मंथ में, है ना, उस मंथ से, यानी कि मंथ से मतलब ये जो आपका जैसे ही जन्म होता है, जन्म के बाद में उसका आगे क्या स्थान रहेगा, आगे उसका क्या भविष्य होगा, किस तरह से उसका विकास होगा, इसका पता हमें उसकी शेष अवस्था में ही पता चल जाता है। ठीक है। वहीं स्ट्रेंग की हम परिभाषा की बात करें, स्ट्रेंग, स्ट्रेंग ने क्या कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की क्या रखता है? शिलान्यास रखता है। भावी जीवन की क्या रखता है? शिलान्यास रखता है। ये इतना सा कथन आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। ये वाला कथन स्ट्रेंग का इतना सा ही याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है और चीज़ों को आप देखे भी नहीं। तो जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की शिलान्यास रखता है, ये कथन किसका है? स्ट्रेंग का एक कथन है। नीचे आपको इंग्लिश वर्जन इसका देखने को मिलेगा। वही एक और महत्वपूर्ण कथन है, बताओ कौन सी? गुडेनफ का। गुडेनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा, ये शब्द को याद रखेंगे, आधा कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। आधा कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। गुडेनफ ने कहा कि बालक का विकास जितना भी होता है उसका आधा उसके जो प्रारंभिक जो 3 वर्ष है उसमें हो जाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई? गुड एनफ के द्वारा कही गई। तो महत्वपूर्ण जो हमने 5-6 कथन इसके अंतर्गत पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण कथन आपको याद रखना है। चाहे तो आप क्रो एंड क्रो की बात करें, किलपैट्रिक की बात करें, गुड एनफ की बात करें, स्ट्रेंग की बात करें, सिगमंड फ्राइड की बात करें, ये सारे कथन आपके एग्जाम्स में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम किसकी? सहसावस्था की प्रमुख विशेषताओं की। तो साथियों, सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ी सी लंबी क्लास इससे संबंधित होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होने वाली है वो टॉपिक आपका कौन सा रहेगा? सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं। आज हमने देखा है सहसावस्था का अर्थ हमने देखे हैं और उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा, उसकी महत्वपूर्ण किसकी चर्चा? परिभाषाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। कल की क्लास हम चर्चा करेंगे सहसावस्था की प्रमुख विशेषताओं की। तो आपको क्लास कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ में प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्या? दोबारा बता देता हूँ आपको, पीके एडवांस साइको एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से जो 10 प्रश्न है चुनिंदा वो आपको प्राप्त करें। केवल इसी पेपर के नहीं, सारे पेपर्स के 10 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।